लिसन प्लीज। देखिए अभी हमने इनकम इफेक्ट की बात की, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्राइस इफेक्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस इफेक्ट का मतलब ये है, जैसे अभी हमने कहा कि कंज्यूमर की इकोनॉमी में दो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। उन दो में से किसी एक की प्राइस चेंज होती है, दूसरी की नहीं होती, और कंज्यूमर की इनकम भी चेंज नहीं होती। तो फिर उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है while price of other substitute commodity and income of consumer do not change। उसकी इनकम भी चेंज नहीं होती, दूसरी चीज की प्राइस भी चेंज नहीं होती, एक चीज की प्राइस चेंज होती है। तो उसके इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसे हम कहते हैं क्या, प्राइस इफेक्ट। या फिर मैं आपको न्यूमेरिकली लिख देता हूं। लेट्स सपोज के दो चीजें, एक प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स। इसका क्या होता है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो चेंज होती है, पहली चीज। सेकेंडली प्राइस ऑफ वाई डू नॉट चेंज, नहीं चेंज होती। तीसरी चीज है इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, वो भी चेंज नहीं होती, डू नॉट चेंज। या प्रीवियस टॉपिक की मैं आप मिसाल ले लेता हूं। हमने कहा था कि जी जो एक्स है उसकी प्राइस है $2, एक्स की प्राइस है। हुआ ये कि इसकी प्राइस चेंज होगी, एक्स की कितनी होगी, $1 होगी। जो वाई है इसकी प्राइस हमने लेट की थी $1, डू नॉट चेंज, ये उतनी है, ये $1 ही रहती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ये हमने कहा था $10 है, ये भी कांस्टेंट रहती है, ये भी चेंज नहीं होती। ये न्यूमेरिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये सिनेरियो है डेफिनेशन वाला। तो इससे जो उसके इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा वो अभी हमने देखना है। तीन चीजें, एक एक्स कमोडिटी है जिसे हम पेट्रोल कह रहे थे, उसकी प्राइस $2 से कम हो गई, कितनी हुई, $1 पर लीटर। ठीक है, इसी तरह प्राइस ऑफ वाई जिसे हम सीएनजी कह रहे थे, उसकी प्राइस $1 ही थी पर केजी, लेकिन वो $1 ही रही, चेंज नहीं हुई। उसके अलावा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम $10 थी, वो 10 की $10 है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक चीज जो पेट्रोल है उसकी प्राइस में चेंज की वजह से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे, उसकी प्राइस में चेंज की वजह से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसको डायग्रामेटिकली हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, यू विल सी। दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे हम पेट्रोल को मेंशन कर रहे हैं जिसे हम एक्स गुड कहते हैं, ये ओरिजिन, वाई गुड जिसे हम सीएनजी कह रहे हैं। ठीक है, और यूजुअली जैसे होता है हम एक बजट लाइन लेंगे, बजट लाइन का नाम रखेंगे ए, बेसिक इक्विलिब्रियम is taking place at point E1 where IC1 is becoming tangent at the budget line AA. Over here OX1 quantity of petrol is being consumed by the consumer। ठीक है, OX1 हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस ऑफ एक्स है वो फॉल कर गई। कैसे फॉल किया, $2 से पर लीटर, $2 से $1 पे आ गई, प्राइस ने फॉल किया। किसकी, किस चीज की प्राइस ने फॉल किया है, पेट्रोल की प्राइस ने फॉल किया है। अब देखो पहले कंज्यूमर में इतनी परचेजिंग पावर थी
लिसन मी केयरफुली प्लीज, ये इतनी परचेजिंग पावर उसके पास पहले थी, ओ ए तक इतना वो पेट्रोल खरीद सकता था, लेकिन अब चूंकि सस्ता हो गया, जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो डेफिनेटली उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी जो बजट लाइन ओ ए तक है ये आगे तक शिफ्ट हो जाएगी। He will be able to purchase more quantity of X good petrol, ठीक है, due to downfall in the price of a petrol, ठीक है, उसकी प्राइस में कमी की वजह से अब वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के काबिल होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, डायग्रामेटिकली अगर हम शो करें तो उसकी जो बजट लाइन है वो ए से चेंज होके ए बी बन जाएगी। अब इतनी क्वांटिटी ले सकता है वो, ठीक है, इतनी क्वांटिटी ले सकता है, परचेज कर सकता है। अब उसका जो इक्विलिब्रियम होगा डेफिनेटली वो शिफ्ट होगा, वो नई वाली बजट लाइन पे होगा उसका इक्विलिब्रियम। पहले इधर हो रहा था पुरानी बजट लाइन पे, अब चूंकि उसकी बजट लाइन ही शिफ्ट होगी तो अब नया इक्विलिब्रियम उसका इस बजट लाइन के ऊपर होगा, जहां पे, ठीक है, जहां पे IC2 indifference curve 2 is becoming tangent at point E2।